Is how much water should be added to 200 cc of semi-normal solution of NaOH to make it exactly decinormal। तो इस क्वेश्चन में हमें पूछा है कि 200 cc का सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन है NaOH का 200 cc, मतलब ये हमारा वॉल्यूम V1 आ गया और सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ NaOH। ये जो सॉल्यूशन है वो किसका है? NaOH का है। सेमी नॉर्मल मतलब 1/2 नॉर्मल। ये हमें सेमी नॉर्मल क्या दिया है? नॉर्मेलिटी दी है, इसलिए हम इसे N1 कंसिडर कर लेंगे। और क्या पूछा है? उसे एग्जैक्टली डेसी नॉर्मल बनाना है, मतलब इसी नॉर्मेलिटी को हमें 1/10 नॉर्मल बनाना है। डेसी नॉर्मल का मतलब होता है 1/10। तो उसके लिए हमें कितना वाटर ऐड करना होगा ये पूछा है। तो इसका जो कितना वाटर ऐड करना है, इसके लिए हमें ऐड करने पे टोटल वॉल्यूम निकालना होगा, जो कि हम टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकालेंगे नॉर्मेलिटी के इक्वेशन से। तो फ्रॉम नॉर्मेलिटी इक्वेशन हमें क्या पता है? N1V1 इज इक्वल्स टू N2V2। तो हमें टोटल वैल्यू पता है N1V1 की। N1 है 1/2 और V1 है 200। तो 1/2 इंटू 200 इज इक्वल्स टू, हमें N2 भी पता है। N2 है हमारा 1/10 इंटू V2। तो हमें V2 की वैल्यू निकालना है। तो V2 की वैल्यू हमारी किस तरह आ जाएगी? तो V2 जो होगा वो आएगा V2 इज इक्वल्स टू 200/2 इंटू यहाँ का जो नीचे का 10 है वो इधर आके मल्टीप्लाई में होगा इंटू 10, जो कि आएगा 1000। तो हमारा V2 कितना आ गया है? 1000। ये हमारा डेसी नॉर्मल होने के बाद का सॉल्यूशन है। सेमी नॉर्मल से डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन होने के बाद उसका टोटल वॉल्यूम है। तो इसे अगर हम आगे देखें, हमारा टोटल V2 वॉल्यूम कितना है? 1000 cc। ये हमारा टोटल वॉल्यूम आ गया। इसमें से हमें वाटर अगर निकालना होगा तो हमारा सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन कितना था? 200 cc का। इसमें हमने अगर हम इस 1000 में से 200 माइनस कर लेंगे तो हमारा जो ऐड किया हुआ है वाटर वो आ जाएगा। तो इसे हम अगर माइनस करें 1000 माइनस 200 तो हमारा ये आएगा 800 cc। ये क्या है? हमारा ये आ गया टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर। और ये V2 जो था वो हमारा टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था। इसलिए अगर हमें क्वेश्चन में भी क्या पूछा है? हाउ मच वाटर शुड बी एडेड। तो हमने 800 cc वाटर ऐड करने पर हमारा 200 cc सेमी नॉर्मल का सॉल्यूशन डेसी नॉर्मल हो जाएगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर C इज़ करेक्ट।